कॉन्ग्रेचुलेशन निधि। किस बात करो है? तुम्हारी एक और पेंटिंग करोड़ों में बिक गई। What? I mean, seriously, एक और पेंटिंग? कौन है ये शख्स? Like, I really want to know. होगा कोई तुम्हारे बिजनेस फैन जो तुम्हारी पेंटिंग्स का दीवाना होगा। एनीवेज ये सब छोड़ो और आज शाम को ना 6 बजे चैरिटी प्रोग्राम में हमारा डिस्प्ले है, रेडी है ना? Yes sir, 100%. मैं पूरी रेडी हूँ। See you. See ya. Bye. सर, can I ask you something? सर, आप इतनी महंगी पेंटिंग खरीदते क्यों हो? वो भी ऐसे आर्टिस्ट के लिए जिसे कभी आपने देखा ना हो। फीलिंग्स प्रीत, पता है इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसा है जो मुझे ये अपनी तरफ खींचे चले आते हैं। There was something attracts me to them. आपने जैसे स्पेशली हमारे इवेंट्स के लिए हमारे लिए टाइम निकाला। Really, I'm very thankful to you. Thank you, sir. You welcome. सर, शायद ये पेंटिंग उसी पेंटर की है जिसे आप खरीदते हैं। ये देखिए, हर पेंटिंग्स पे बटरफ्लाई का सिग्नेचर है। She must be here. पर सर, हम कैसे कह सकते हैं कि आर्टिस्ट लड़का है या लड़की? प्रीत, पहली बात, हम लड़के बटरफ्लाइज नहीं बनाते हैं। दूसरी, इस पेंटिंग को देखो, इसके अंदर जो फील है ना, वो फील सिर्फ एक लड़की अपनी कला से दर्शा सकती है। I'm sure she's someone who's deep, someone who's very thoughtful. फिर तो शायद वो यहीं कहीं होगी। देखकर पहचान ही लेंगे। Excuse me, can you please tell me ये पेंटिंग्स के आर्टिस्ट का नाम क्या है? Sorry sir, उनका नाम तो कोई भी नहीं जानता। वो एनोनिमस नाम से ही पेंटिंग्स बनाते हैं। For the sake of his or her privacy, हम लोगों में से किसी को भी उनकी इंफॉर्मेशन रखने को अलाउ नहीं किया गया। सर, क्या यही है वो? I don't know. ओके सर, चलिए सब लोग वेट कर रहे हैं। निधि, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या करें निश्चय? कोई देख लेगा? अरे नहीं दिखने वाला, मेरे को इस बार ही तैनात करो। बहुत आराम है। नो, कोई टीचर आ जाएगी, प्लीज तुम हटो। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सब के बीच मौजूद है वो जो इस देश के सबसे जाने माने वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून है, मिस्टर निश्चय रहेजा। क्या हो? क्या निश्चय? क्या
लगी शर्त लगी जा। ओ चश्मिश, जरा अपना चश्मा उतार ना। एक्चुअली मुझे तुम्हें किस करना है। अब देखो अच्छे से खुद से उतार लो, वरना मुझे जबरदस्ती करना पसंद नहीं। तो फटाफट बताओ। आई डोंट हैव टाइम, कम ऑन। नाम क्या है तुम्हारा? वैसे एनीवे नाम कुछ भी हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम अपनी मर्जी से मुझे किस कर सकते हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी से कर लेते हैं। अब देखो करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने लगाई है शर्त, और अगर हार गया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो हो जाएगा। वैसे शर्त क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अब देखो सीधे से चश्मा उतार लो। और वैसे भी कॉलेज की सारी लड़कियां मुझे यानी निश्चय रह जाओ किस करने के ख्वाब देखती है। सबसे लड़की दे। दैट्स नाइस। उन्हीं से जाके किस लेना? मुझे नहीं देना और नहीं मुझे अपना चश्मा उतारना है। ठीक है, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। क्या है ना, आज मेरा फास्ट था, इसलिए बॉडी में ना स्ट्रेंथ नहीं थी। तो 2-4 उंगलियां ना तो जरूर छप जाती तुम्हारी गाल पे। ऐसे आई होप तुम्हें जो चाहिए था ना तुम्हें मिल गया। एनीवे मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। बाय। क्यों भाई? शर्ट हार गया, पैसे भी गए भाई, भाई इज्जत भी गई। अब इज्जत का तो पता नहीं, मेरा दिल तो गया भाई। क्या बात कर? पहली बार किसी ने निश्चय रह जा को रख के दिया है। अभी तू पागल तो नहीं हो गया? कसम से यार, मारा इधर भगा इधर। भाई कोई क्या हो गया इसे? मैं तुम सबको बता रहा हूँ, इसको तो मैं पटा के रहूंगा। 4 साल बाद तुम ऐसे मिलोगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। कितना याद किया तुम्हें, कितना ढूंढा। ना जाने किस्मत ये कैसा खेल खेल रही है, जिसे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की, वो मुझे छोड़ के चली गई थी। और आज फिर से वही चेहरा मेरे सामने खड़ा है। हेलो मिस रिद्धि। थी नहीं, निधि। नाम बदल लिया, कोई स्पेशल रीजन? सिर्फ नाम नहीं, शहर, इंसान, पहचान और यादें भी। यादें? यादें कहाँ जाती हैं? वो कभी नहीं बदलती, हमेशा साथ रहती हैं, उसी नाम और उसी इंसान के साथ। वक्त और हालात सब बदल देते हैं। एनीवे, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं और मैं एक मामूली इंसान। आप मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? आप चाहिए किसी और से बात करिए, अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं और जाके स्पेंड करिए। वैल्यूएबल टाइम? हाँ, किसी और का समय बर्बाद करना तो आपका बहुत पुराना शौक रहा है। Don't cross your limits, okay? हेलो, यस डार्लिंग, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ओके? आई लव यू टू। डार्लिंग, हाँ? None of your business. मुझे तुमसे बात करनी है अभी। हाथ छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ जो तुम मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव कर सकते हो? जस्ट लीव माई हैंड। कैसे? जिंदगी में बहुत जल्दी आगे बढ़ गई तुम, पर मेरे भी कुछ सवाल है और मुझे उसके जवाब चाहिए। आई सेड लीव माई हैंड। दूर रह and don't dare to touch her. ओह, तो ये भी यहाँ पे है। देख बेटा, दूर दूर है उससे। मुझे रिद्धि से बात करनी है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर? फक योर पर्सनल मैटर। जीने दो उसे अब। लीव हर अलोन। रिद्धि बच्ची, वो इतनी बड़ी है कि वो अपने फैसले खुद ले सके। तू यहाँ से जा। हो गया तुम दोनों को?
जस्ट स्टॉप इट, ओके? और मैं यहाँ किसी की रित्ती वित्ती नहीं हूँ, समझे तुम? निधि हूँ मैं, निधि। और अगर आइंदा मुझे छूने की या मेरे करीब आने की कोशिश की ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? रोहन, चलो यहाँ से। सुनो, अब दूर रह से और निकल जाए यहाँ से। Just stop it, guys. छोड़ दो उसको, रोहन, just leave him. Listen to me very carefully. हम यहाँ पर फंड रेज इवेंट में आए हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोई तमाशा मत करो, समझे? निश्चय, जाओ यहाँ से। जैसे पहले मेरी जिंदगी से गए थे ना 4 साल पहले, एग्जैक्टली वैसे ही। Just go. रह गया था। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। You know what? मेरे पास कहने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान पर ना मैं अपने शब्द वेस्ट नहीं करना चाहती। मेरे पास तुमसे बात करने की, बात करना तो दूर, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। अपनी ये अमीरी, अपना ये घमंड अपने पास रखो। आदत है ना तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलने की, और अब ये खिलौने नहीं। जा रही हूँ मैं, और इस दिन को भी ना ऐसे ही भुला देना जैसे 4 साल से तुमने मुझे भुला रखा है। चलो। 4 साल से बुला रखा है, बुला रखा है। सर प्लीज जाने दीजिए। मैं जानता हूँ निधि, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने जिस तरह से तुम्हें पकड़ा था और जिस तरह से तुम्हारे साथ बात की, वो देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। रोहन प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जिस बात को मैं 4 साल पहले भूल चुकी हूँ, उसे दोबारा शुरू मत करो। लेकिन कुछ नहीं, कह दिया ना मैंने, इसके आगे कुछ नहीं। बात करना तो दूर, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। दूर रह and don't dare to touch her. कितना कुछ बाकी रह गया था कहने को। ऐसा लग रहा था कि ये कहानी यही खत्म हो चुकी, पर नहीं, कहानी तो भी शुरू हुई है। और इस बार तुम पहले की तरह नहीं जा सकती। मम्मा, आप आ गए? I was missing you. I missed you too. I am so sorry baby, मम्मा को आने में लेट हो गई ना। एक काम करते हैं, आप अपना फेवरेट चॉकलेट शेक पियोगे? ओके मम्मा। लेट्स गो। हाँ चलो। कुछ भी हो जाए, मैं निश्चय को फिर से निधि की जिंदगी में आने नहीं दूंगा। मैं तो बहुत बिजी है। देखो, मम्मा ने आपका फेवरेट चॉकलेट शेक बनाया, ट्राई करो। नाइस, बहुत अच्छा है। वैसे आप क्या खेल रहे हो? कौन सा गेम खेल रहे हो? आइसक्रीम गेम। ओके, अच्छा लिसन, ये फिनिश करके सिर्फ हाफ एन आवर गेम खेलना, ओके? उसके बाद हम लोग नीनू करेंगे, ओके? मुझे तुमसे बात करनी है अभी। हमारी अधूरी कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती। कभी नहीं बोल सकती कि तूने मुझे साल छोड़ा। You are pregnant. सॉरी, व्हाट? Yes ma'am, you are pregnant. निश्चय का है, मैंने उसे बहुत फोन किया, सब कुछ किया, प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ है, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी, प्लीज। क्या निश्चय नीचे लगा रखा है तुमने? निश्चय का तुमसे मन भर चुका है, समझी? ब्लडी चश्मे, निकल जाओ उसकी जिंदगी से और दोबारा कभी उसको शक्ल दिखाने की कोशिश मत करना। और वैसे भी निश्चय मूव ऑन कर चुका है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस समय वो शहर की सबसे हॉट लड़की को डेट कर रहा है। तो तुम ना ये गाने गाना अपना बंद करो, समझ में आया? और वैसे भी उसने हमें तुमसे ये कहने के लिए कहा था कि अब तुम उससे मिलने की कोशिश मत करना। यू ब्लडी बहन जी, आई हैड ऑलरेडी वार्न्ड यू नॉट टू गो क्लोजर विद हिम, बट तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या सपने सजा लिए थे। अभी उसकी जिंदगी से सीधा कलकी मार ली। गवार जाहिल, तुमने सोचा कैसे कि तुम निश्चय रहेगा को डेट करोगी? चलो निकलो बहन जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल। निश्चय से हुआ है, तुम उसकी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि निश्चय का तुमसे मन भर चुका है और अब उसे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी? तो अपनी ये गंदी शक्ल लेकर यहाँ से निकल जाओ और निश्चय की जिंदगी से भी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ निश्चय, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मम्मा, फिर से आदमी चकरा गया? चकरा नहीं, कचरा। हाँ वही है ना, सच्ची में गया। देखो जरा, चेक करो, फुक मारो। ये तो एकदम ठीक हो गया, थैंक यू। मम्मा, she was amazing, just like you. You are amazing.
थैंक यू। से चिपक के गई थी रोहन के साथ, ऐसे बिना बताए जिंदगी से कौन जाता है? फिर मैं इंतजार कर पाई तुम मेरा, और अब सारे इल्जाम मुझ पे। नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा, और वो साला रोहन इसकी तुम पे। मेक श्योर निश्चय स्टेज ऑफ द ट्रिप, और किसी भी हालत में ना उसे पता नहीं लगना चाहिए कि निधि कहाँ पर है और नयन कौन है। ठीक है, ये बात कान खोल कर सुन लेना, पता नहीं लगना चाहिए तो नहीं। किससे इतना सीक्रेटली बात कर रहे हो? निधि वो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। निश्चय निश्चय हर हालत में पता लगाना चाहता है कि तुम कहाँ पर हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या चाहता है। सब कुछ तो खत्म हो गया ना, फिर भी वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। मुझे लगता है कि कॉलेज की तरह वो फिर से ड्रामा करना चाहता है। वो कुछ नहीं कर पाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। Anyway, रोहन थैंक यू सो मच। ने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे नयन को सहारा दिया, उसके लिए थैंक यू श्योरली थैंक यू। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं हमारे बीच किसी और को आने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई एम तो ऑल सेट फॉर वैलेंटाइन डे। क्या अबे तू कौन सी वैलेंटाइन डे बना रहा है? बंदी तो बना पहले। राइट यार, सी बात है क्लब। अच्छा आई कॉल यू बैक। ये लो कॉलेज। वैसे तो ये बहुत छोटा सा गिफ्ट है, पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और जब भी तुम इसे पहनोगे ना तो तुम्हें मेरी याद आएगी। ओके नाइस ना? वेरी नाइस। लगता रहेगा कि रिति ने मेरा गला पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि मुसीबत गले पड़ गई। अरे 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 क्यों तो मैं तुम्हें दिया ही क्यों? मैंने मैं तो तुम्हारे गले का फंदा हूं ना, तो ये मैं अपने पास से। अरे अरे क्या करेगा? नो अरे मेरी गिफ्ट है मेरी। अच्छा सुनो जस्ट सुनो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी खूबसूरत हो? जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, सब कुछ आउट ऑफ फोकस हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। और सही बात इसकी तो भाई मैं तुम्हें कहाँ छोड़ देगा, नहीं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम कहाँ हो? यहाँ। और इसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है मैडम, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हें चुप करूंगा। रहना हाँ चुपके रहना, लेकिन मुझे ना इतने चुपको लोग पसंद नहीं है। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। वैलेंटाइन्स डे। बाय द वे, अगर ऐसा है कि इतनी प्यारी तुमको, तुम्हें पास कुछ है जो तुम्हें और प्यारा बनाएगा। अच्छा लगा? वेरी नाइस। बस नाइस। इसके लिए ना मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर झेलने को तैयार हूँ। हाँ एड्रेस मिल गया? अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। 4 साल हो गए जब उसने मुझे ये दिए थे, मैं आज तक इन्हें पहन नहीं पाई। हेलो निधि, मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। पहली चीज, तुम इस महीने बहुत बिजी रहने वाली हो। इस मंथ 4 चैरिटी में डिस्प्ले है हमारा। और दूसरी चीज, कुछ नए क्लाइंट्स हैं जिनसे डील करने के लिए हमें लंदन जाना होगा। और तीसरी चीज, तुम इस सूट में कितनी खूबसूरत लग रही हो, मैं बता नहीं सकता। रोहन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और कुछ? और हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, नयन की टीचर का कॉल आया था। उन्होंने पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए तुम्हें बुलाया, ये तुम भूलना मत। क्या? नहीं भूलूंगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। दीदी तुम्हें याद है बहुत बड़ा बायर जो डे 1 को तुम्हारी पेंटिंग खरीद लेता था, वो आ रहा है और वो हमारा स्पेशल गेस्ट है। ओके, बट ये है कौन रोहन?
देखो नाम तो अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन वो जो कोई भी है ना, बहुत ही समझदार, रॉ एंड इमोशनल है। भैया, पर ये जो भी शख्स है ना, मैं मिलना चाहती हूँ इनसे। आई मीन, ये कैसे वो कर लेता है? जैसी मेरी पेंटिंग आती है, डिस्प्ले होती है और वो ऐसे खरीद लेता है। आई वांट टू नो कौन है वो। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा आर्ट लवर है। और तुम्हें पता है निधि, यूएस में भी क्या हुआ? एक बहुत बड़े आर्ट लवर ने एक स्ट्रीट पेंटर की पेंटिंग को $100 मिलियन में खरीदा है। बात कर रहे हो तुम? सही है यार। आई मीन वाओ, यू नो लाइक आज के इस एरा में भी लोग इतनी ज्यादा कदर करते हैं ना आर्ट की, तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। वो भी तब जब यू नो उनकी आइडेंटिटी में एनोनिमस है, किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन है। हाँ, नहीं सर। मुझे लगता है कि कभी कभी कोई किसी से इतना प्यार करता है कि जता नहीं पाता है। उसे डर लगता है कि कहीं नजर ना लग जाए। अरे रोहन, मैं तो बड़ी गहरी बात कर दी यार। बस तुम्हें यही तो समझ में नहीं आता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। क्या सोच रहे हो? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वो क्लाइंट का मेल है। अच्छा। वो बोल रहा है कि पेंटिंग को दिल्ली भेजना होगा। ओके, तो उन्हें बोल दो कि अब जो डील होगी ना, वो आमने सामने होगी। क्या है ना, मैं पर्सनली जाके मिलना चाहती, बल्कि इस बारे ना उन्हें थैंक यू बोल दूंगी। आफ्टर उन्होंने कैंसर पेशेंट्स के फंड रेज किए हैं, यू नो ऐसी पर्सनालिटी से ना मैं इन पर्सन मिलना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, तो मैं हम दोनों की फ्लाइट बुक कर देता हूँ। हेलो, हम दोनों के क्यों? तुम क्यों अपना सारा काम धाम छोड़ के मेरे साथ आओगे? तुम यही रहो, मैं और नयन चले जाएंगे। ओके? ऐसी तुम्हारी मर्जी। चलो चले फिर। ओके। मीटिंग कंफर्म सर, फाइनली वो आर्टिस्ट आपसे मिल रही है। मम्मा, हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? दिल्ली के गोलगप्पे ना बहुत ज्यादा यम्मी होते हैं, हम वो खाने जा रहे हैं। पर मम्मा, मुंबई में भी तो गोलगप्पे मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन दिल्ली के गोलगप्पों की ना बात ही कुछ अलग होती है। वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो हम दिल्ली के गोलगप्पे मुंबई ले आते हैं। डन, हम लेकर आएंगे। ओके पर मम्मा, हम गोलगप्पे से पहले कॉफी पिएंगे। ओके। लेकिन कॉफी कहाँ मिलेगी? मम्मा के पास और कहाँ मिलेगी? आपको पता है, मम्मा आपके लिए घर से कॉफी बना के ऑलरेडी लेकर आई है, क्योंकि मम्मा को पता है कि जैसे मम्मा की फेवरेट कॉफी है, वैसे मेरी बेबी की भी फेवरेट कॉफी है। इसलिए कॉफी मुझ तक आ जाती, वो भी अपने आप। वो भी अपने आप। राइट, एंजॉय। सुनो, वही स्कॉलर, सॉरी उस दिन की प्रैंक के लिए। दैट्स ओके। मेरा कॉफी पीने चलो। अभी तुम ठीक से दोस्त भी नहीं बने और तुम कॉफी के लिए पूछ रहे हो। वेट अ मिनट, ये भी कोई तुम्हारा दूसरा प्रैंक तो नहीं है ना? अरे सीरियसली कोई प्रैंक नहीं है यार। यूं समझो कि आज से हमारी दोस्ती शुरू। अब जब दोस्त बन गए तो कॉफी पीने में क्या हर्जी हर्जी, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे नहीं आता। एक्सपेक्टेड। अब तुम मेरे साथ कॉफी शॉप नहीं चल सकती, पर कॉफी शॉप पे आ सकती। तो बताओ क्या पियोगी? लाटे, कैपेचिनो और हेज़लनट फ्रैपे। हाँ, I've got plenty of options यार। क्यों भाई? है ना? हाँ। हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं मैम। Hello, ma'am. Welcome. How are you? Hi, I'm good. How are you? I'm good too. Please come, ma'am. It's a very big pleasure to meet you. Hi, how are you? Ma'am, I'm a very big fan of your craft, and I must say, जितनी beautiful आपकी paintings है, उतनी ही आप हो. Thank you so much. Yeah, this is the cable. लेकिन मैम, आपके सबसे बड़े फैन तो हमारे बॉस है। ये राउंड का केबल। Well, write down. मतलब मैं देख ही रही हूँ। I'm so sorry, वो usually 9 बजे तक आ जाते हैं। आज पता नहीं। No problem. If you don't mind, हम लोग यहीं पे वेट कर लें? Yeah, sure. Please have a seat. Thank you. Come, baby. Sit. Be perfect. Sit down. मैं आपके लिए कुछ ले आ जाऊँ? No, no, no. Thank you so much. That's anything. आपकी बेटी के लिए कुछ? नहीं, नहीं, कुछ नहीं. Thank you. नहीं मम्मा, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। Oh, no, मिठाई से नहीं बोलते. It's okay. प्लीज मम्मा। That's completely all right. ये बहुत cute है. मैं आपके लिए चॉकलेट शेक लेके आती हूँ. Oh, thank you so much. अच्छा, क्या है? अरे, कहाँ थे तुम? सर वो क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा। I don't care about मिस्टर मल्होत्रा। मैं एड्रेस मिल चुका है और अभी चलना होगा। चलो, चलो। सर आज आपकी मीटिंग है उस पेंटर से, और आज डिलीवरी भी है। वो आपका ऑफिस में वेट कर रही है। At that meeting, सर काफी लेट हो चुका है सर, हमें ऑफिस निकलना पड़ेगा। देखो, मैं एक बार से खोजो, फिर नहीं हो सकता। सब छोड़ो, चलो, अभी चलो, चलो। क्या रोहन? मीटिंग हुई तुम्हारी? नहीं, एक्चुअली अभी तक नहीं हुई। वो अभी तक आई नहीं है। मैं उनके केबिन में बैठी हूँ, सो जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम। बट यू नो व्हाट, आई एम रियली वेरी हैप्पी। आई मीन, उन्हें ना एक्चुअली भी मेरी पेंटिंग्स की काफी ज्यादा कदर है, बिकॉज हर जगह पर ना सिर्फ मेरी पेंटिंग्स है। कैन यू इमेजिन? आई एम रियली हैप्पी। I'll call you back, okay? Bye.
मैम हियर यू गो। छोटी प्रिंसेस के लिए चॉकलेट मिल्क शेक एंड कॉफी फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कम हियर। अच्छा बाय द वे वो कितनी देर तक आएंगे और कितना टाइम लगेगा? आई एम सो सॉरी मैम, ही इज ऑन हिज वे, ही विल बी हियर इन नो टाइम। आप तब तक वो कॉफी ट्राई कीजिए ना, इट्स हिज फेवरेट, और उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि मैं आपको वो सर्व करूं। ओके देन आई वुड लव टू ट्राई इट, थैंक यू। ओके ओके। अबे क्या ये कॉफी है कि दूध में पानी और पाउडर मिला रखा है? तो कॉलेज की कैंटीन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है निश्चय? तुझे क्या लग रहा है वो तुझे स्टारबक्स की कॉफी पिलाएंगे? भाई कॉफी इज लव। जब तक अरोमा और टेस्ट नहीं आता ना, तब तक कॉफी कॉफी की धोखा लगती है। हम धोखा खा लेंगे। हाँ? आई मीन पी लेंगे। निधि निधि तुम्हारा दिल्ली जाना भी बेकार ही रहा। आई थिंक वो बिजी होंगे, नहीं तो जो तुम्हारी पेंटिंग के इतने बड़े फैन हो और वो तुमसे आके मिले ना, ऐसा नहीं हो सकता। या एनीवे कोई बात नहीं, मैंने पेंटिंग रखवा दी है, तुम बस कंफर्म कर लेना कि मिली या नहीं मिली। हाँ हाँ लेकिन उसकी पेमेंट तो आ गई ना। वेल निधि मुझे कुछ लोगों से पता चला है कि निश्चय तुम्हारे करियर को बर्बाद करना चाहता है। जो तुमने इतनी मेहनत से बनाया ना, उसे तुम्हारी कामयाबी से जलन होती है। निश्चय ये नहीं जानता कि अब मैं पुरानी रिद्धि नहीं बल्कि निधि, जो किसी भी परेशानी से लड़ सकती है और उसे अब कोई भी हरा नहीं सकता। निधि मुझे लगता है कि ये वक्त आ चुका है, तुम्हें अनाउंस कर देना चाहिए कि तुम कमिटेड हो। और हो सकता है कि जब ये बात निश्चय को पता चले वो तुमसे डिस्टेंस बना ले। नो, ये झूठ है, मैं कमिटेड नहीं हूँ और मैं कोई भी झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी इमेज पे असर पड़ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और गलती से अगर ये बात बाहर आ गई तो मेरा करियर तक बर्बाद हो सकता है। क्या बात कर रहे हो रोहन? आई नो, लेकिन इस बात से अगर तुम्हारी परेशानी दूर होती है तो अच्छी बात है ना? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। झूठ झूठ होता है। जस्ट बिकॉज कोई मुझे पर्सनल लेवल पे आके परेशान कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं मैं एक झूठा बस क्रिएट कर दूं। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, आई एम नॉट विद यू इन दिस। निधि मुझे लगता है कि अगर तुम ये बात सबके सामने बोल दो कि तुम कमिटेड हो और इससे तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए तो डेफिनेटली इट्स अ गुड आइडिया। फाइन, लेकिन अगर ऐसा कह रहे हो तो मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अनाउंस कर देती हूँ दैट आई गॉट एंगेज्ड मिस्टर ए से। यू नो दैट कोर्स बिलियनियर, उन्हें कोई जानता नहीं है तो ये अच्छा रहेगा। तो वो वैसे भी मेरी पेंटिंग्स खरीदते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं सोशल मीडिया पे उनका नाम ले लेती हूँ, लेकिन ये जो भी झूठ मैं बोलने वाली हूँ वो सिर्फ निश्चय को दिखाने के लिए होगा। ओके सर, मुझे लगता है वो आपकी फेवरेट पेंटर आपसे नाराज है, क्योंकि सर आज मीटिंग शेड्यूल थी और वो ऑफिस पहुंच गई थी, पर हमारी तरफ से उन्हें टाइम नहीं दिया गया। सर मीटिंग रीशेड्यूल कर दो। बट सर मुझे डाउट है, शी सेम क्वाइट अपसेट। मुझे नहीं लगता वो आपसे वापस मिलने आएगी। ऐसा करो, एक बुके भेजो हैंड रिटन नोट के साथ, और वो नोट मैं खुद लिखूंगा। डन। ओए चश्मेश, कैंटीन नहीं गई? इससे मन नहीं था। मन नहीं था? ये बना रही ये मैं और ये तुम क्यूट ना? किस है ना? सच कहूं तो इससे खराब स्केच मैंने आज तक नहीं देखा। पूछना ही नहीं चाहिए था। अरे मैं मजाक कर रहा था। जब मुझे दिखा, हाँ अब परफेक्ट हो गया। सॉरी। सर दिस इज फॉर ये किसके लिए? सर ये मैम के लिए। इट्स एन अपॉलॉजी फ्रॉम एए। वो चाहते हैं कि मीटिंग रीशेड्यूल हो। ओके फाइन, गिव इट टू मी। थैंक यू। मिस्टर ए ने खुद भेजा है, इसका मतलब है कि और पेंटिंग्स चाहते हैं। अच्छा है। चॉकलेट? यस बेटा, दिस इज फॉर यू। ये क्या है? अरे बाप रे, इतनी सारी चॉकलेट्स। ओके फाइन, आपको एक ही चॉकलेट मिलेगा अभी, क्योंकि ना आप ना सारी की सारी चॉकलेट्स खा जाते हो और उसके बाद आप ब्रश भी नहीं करते। एनीवे सो मच सो मेनी। वैसे ये सब आप के लिए, लेकिन वो तब जब आप मम्मा की सारी बातें मानोगे। अभी के लिए एंजॉय करो। बाय। ये सब क्या है रोहन? कौन लाया ये सब? निधि, ये मिस्टर ए ने भेजा और उन्होंने मीटिंग भी रीशेड्यूल की है और ये बुके भी उन्होंने ही भेजा एज एन अपॉलॉजी।
स्वीट बट मैं अभी भी एए से नहीं मिलना चाहती। ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। निधि, तुम्हारे पास एक चांस है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, और इस तरह तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो। रोहन, मिस्टर एए ना किसी भी तरीके से मुझसे जुड़े नहीं है, और रही बात मेरे करियर की तो मैं खुद ही संभाल लूंगी। छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। सर देखिए, आपसे मिलने कौन आया? प्रीत, तुम्हारे सर से कहो कि कभी हमारे लिए भी वक्त निकाला करें। Let me call you back. So Preet, तुमने शनाया को बताया कि मैं घर में हूँ। How nice of you. He cares too much for you. Thank you, Preet. प्रीत ने जैसे ही मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो, घर पर, और दिल्ली से आ गए हो, तो मैं सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आ गई। देखो, आज भी कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। शनाया, I'm so sorry. मेरे दिमाग से चला गया। अगर मुझे पता होता ना, मैं एयरपोर्ट खुद लेने आ जाता। ओके, माफ करती हूँ। तुम मुझे पिक करना भूल गए, लेकिन मुझे मत भूलना, वरना मर जाऊंगी मैं। तुम ये बताओ, घर में सब लोग कैसे हैं? मिस्टर निश्चय, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फैमिली के बारे में डिस्कस करने नहीं आई हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। I know. निश्चय हमेशा मेरे और निधि के बीच में आता रहा है। निधि सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैंने हमेशा उसे पाने की कोशिश की है, वो हमेशा हमारे बीच में आता रहा है। इतने सालों से मैंने उसका ख्याल रखा है ताकि मैं उसे पा सकूं। इतनी आसानी से मैं उसे जाने नहीं दे सकता। You naughty girl, मम्मा के सर पे मारते हैं। वैसे ये तो बहुत अच्छा है। इधर आओ, इधर आओ। किसने बनाया ये इतना अच्छा प्लेट? मैंने बनाया। आपने? अरे बाप रे, कैसे? इंटरनेट से सीखा है। मेरा बेबी इतना स्मार्ट है। वेरी गुड। मम्मा मैं स्मार्ट हूँ। यस, अब तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। मम्मा आपने भी कभी प्लेन बनाया है? उड़ाए हैं, बहुत सारे उड़ाए हैं। आपको आता है अच्छे से उड़ाना? मैं बताऊँ कैसे उड़ाते हैं? आगे आगे। 1 2 3। ऐसे फोल्ड किया, ऐसे किया, बढ़िया सा ऐसे सट सट, थोड़ी शार्पनेस बढ़ाई और ये फूक मारी और क्रैश ही हो गया। यार निश्चय, नताशा तुझे बाहर बुला रही है, थोड़ा देखना, कुछ काम है शायद। नताशा को काम है, वो मुझसे काम होगी। भाई कुछ अर्जेंट काम है शायद, तू जाके चेक कर भाई। चल ठीक है, चल तू मैं यूं ठीक है। वैसे कबीर, चलो टाइम पास के लिए तो ठीक है, बट स्टिल टाइम पास के लिए भी निश्चय ने इस जैसे रोड छाप लड़की से कैसे प्यार कर लिया? आई डाउट। उसे हॉट बेब्स पसंद है, ऐसी चश्मिश लूजर्स नहीं। तुम्हारी जैसी लड़कियां ना उसके लिए सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं। तुम्हें पता है कबीर, मुझे तो लगता है इस जन्म में इसकी शादी भी होगी या नहीं, या ये कुंवारी ही मां बन जाएगी। निधि, मिस्टर ए ने कल का अपॉइंटमेंट दिया है। हाँ, चली जाऊंगी। शनाया, outside? Just check this now once. Doesn't feel right. Sure. ठीक तो है? तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। अच्छा सुनो, we should leave. We are getting late. Let's go. Food is amazing here. Comfortable? क्या? वैसे कबीर और रितिका कल इंडिया आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि गेट टुगेदर पार्टी करते हैं, जस्ट लाइक आवर ओल्ड टाइम्स। वैसे तुम्हें पता है एक चश्मिश लड़की थी जो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी हमेशा, क्या नाम था उसका? हाँ, रिधि। अभी एक्चुअली आते वक्त ना मुझे बिल्कुल सेम उसके जैसे दिखने वाली एक लड़की दिखी, और मुझे उसका ही ख्याल आया। बहुत अजीब सी थी। कहाँ दिखी? आई डोंट रिमेम्बर, एयरपोर्ट पे शायद। तुम्हें पता नहीं, जब से पेंटिंग वेबसाइट पर डाली है ना, बायर्स की भीड़ लग गई है। और मिस्टर ए के ऑफिस से भी कॉल आया, वो इस पेंटिंग को 95 लाख में खरीदना चाहते हैं। मना कर दो। मना कर दो? लेकिन क्यों? अब जो भी डील होगी ना, वो आमने सामने होगी। मैं भी तो देखूं दरअसल ये शख्स आखिर है कौन। यस सर, ये कुछ पेंटिंग्स हैं। निधि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं सर, प्लीज आप देखिए एक बार। ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं। सर एक बार सर। ये मुकाम बहुत मेहनत से हासिल किया है मैंने।
बहुत मेहनत से अपना करियर बनाया है। But Mr. A, this time is for business. Okay, so I want the flowers to be very good, okay? मतलब fresh flowers आने चाहिए। और catering का? हाँ मैंने बताया था। I want the food to be best, okay? Everything should just look very perfect. Yeah. Mister, just come here. I'll call you. Yeah. तुम्हारे बर्थडे का ना सारा प्लान हो गया। मतलब क्या प्लानिंग की है मैंने, तुम ना एकदम दंग रह जाओगे। और तुम्हारे फैमिली वाले भी तो होंगे ना उस दिन। एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा। इतनी जल्दी भी क्या है? I mean, हम थोड़ा रुक भी तो सकते हैं। क्यों? तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? अब ऐसी बात नहीं है, मतलब बस मैं तो बस पूछ रहा था। So listen, I really have to. So see you. क्या हुआ? बस तुम्हें खोने से डर लगता। सोच रही थी। I mean, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचोगे, पर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इसी बात का तो इंतजार था। I love you, रिद्धि। I hate you। कब? सोच लो। अरे सोच ली। नहीं, अब जब तक मैं उससे मिल नहीं लेता, मैं एक और नया रिश्ता नहीं बना सकता। Gosh, I hate to admit, but I still love her. I love her, I miss her. मैं आज तक उसे बुला नहीं पाया। अब जब तक ये नहीं जान लेता कि वो मुझे भूल चुकी है, तब तक अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। एक और नया रिश्ता नहीं बना सकता। नहीं, मैं भी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। I am glad you liked my paintings. Thank you so much. Hey, Elsie. I love you, निधि। निधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कॉलेज टाइम से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निधि। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा निधि। I really love you. I really love you, निधि। Okay, रोहन, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, वो भी कॉलेज से। I love you too. I love you, निधि। I love you. रोहन, रोहन, अरे कहाँ खोए हुए हो? मुझे लेट हो रहा है, मिस्टर ए के साथ मेरी मीटिंग है, मैं जा रही हूँ। ओके, बाय। हाँ, और वो यूएस के क्लाइंट से भी बात कर लेना। और हाँ, वो आर्टिस्ट के साथ हमारी मीटिंग थी, शेड्यूल थी, उसका क्या हुआ? सर मीटिंग तो शेड्यूल थी, पता नहीं उनको आने में क्यों देरी हो रही है, और उनकी तरफ से कोई अपडेट भी नहीं आया। चल पता करो। हेलो, ओके, सेंड इन। वेट, क्या नाम बताया? ओके, थैंक यू। सर, वो ऑफिस पहुंच चुकी है। गुड, अंदर भेज दो। और हाँ, वो भाप लेना। कैसे? डन सर। सर आप इधर वेट कर रहे थे। आइए सर, वो तुम आप दोनों तो एक दूसरे को जानते ही हो ना? हाँ? नहीं, तो वो तुम थे, हाँ, जो इतने सालों से चुपके से मेरी पेंटिंग्स ले रहे थे। इसकी क्या जरूरत थी? मिस्टर निश्चय रहेजा। देखो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना। अरे हाइड एंड सीक खेलने में तो तुम मास्टर हो, राइट? और नाम छुपाना कौन सा तुम्हारे लिए बड़ी बात है? मैं बेवकूफ थी। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। नहीं समझा पाओगे। अरे बैठ तो जाओ। निश्चय, तुम कुछ नहीं समझा पाओगे, ना ही मैं कुछ समझने वाली हूँ। तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। और तुमको क्या लगता है ना, मेरी पेंटिंग्स खरीदोगे तो मुझे भी खरीद पाओगे? तुमने एक और बार धोखा दिया। अरे तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? धोखा देना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। अरे मेरी एक बात तो सुन लो। सीरियसली मुझे नहीं पता था कि वो पेंटिंग्स तुम्हारी है। इनफैक्ट मुझे तो आज और अभी पता चला है कि वो आर्टिस्ट तुम हो जिससे मैं सारी पेंटिंग्स खरीदता हूँ। झूठ, एक और झूठ। कितने बड़े धोखेबाज हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मुंबई से दिल्ली ना, मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोले आई थी। नाउ इट्स ऑल क्लियर। ये सब तुम्हारा प्लान था, तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे। माइंड योर लैंग्वेज मिस निधि। किस टोन में बात कर रहे हो आप? पता है आपको आप किससे बात कर रहे हो? रिलैक्स, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। देखो रिद्धि, मैं तुम्हारी पेंटिंग्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। हाँ, मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, लेकिन उसकी भी एक वजह थी। अच्छा, क्या वजह थी? प्लीज बताइए, एक्सप्लेन, सुनना चाहती हूँ मैं। क्या मैं सच बता दूं कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग से तुम्हारे होने का एहसास होता है? क्यों चुप हो गया? मुंह में ज़बान नहीं है? बोलोगे भी कैसे? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अरे मुझे बोलने दोगी तभी तो बता पाऊंगा कि क्या कहना चाहता हूँ। अब लेट मी स्पीक, प्लीज बोलो। चैरिटी में जाने वाले पैसों के लिए मैं अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करता हूँ। मैं जानता था कि जो पेंटिंग मैंने तुम्हारी खरीदी है उसके अमाउंट में से कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए जाता है। और वैसे मुझे फालतू की पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपा के रखी। सिंपल। क्यों? क्या जरूरत थी पहचान छुपाने
सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन है उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहता मैं। इसलिए जब भी चैरिटी करता हूँ ना तो अपनी दूसरी आइडेंटिटी यूज करता हूँ, जैसे कि तुम अपनी एनोनिमस आइडेंटिटी यूज करती हो पेंटिंग बनाने के लिए, जस्ट लाइक दैट। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें धोखा मिला है, बट मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया है। हाँ बस मेरी एक वजह थी। अच्छा, तो तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम्हें इन सबका अफसोस है, राइट? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, किसी की फीलिंग्स, दर्द, इन सब से ना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब खेल ना तो तुम बहुत पहले से खेलते आए हो, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा भी कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, मैंने जानबूझ के कोई धोखा नहीं दिया है। और अगर मुझे ये सब करना होता मैं तुमसे तब आके मिल लेता ना। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रही हो, क्या फील कर रही हो, आई कैन अंडरस्टैंड। ट्रस्ट मी, तुम नहीं समझ सकते। तो तुम समझा देती, कुछ बोल देती, एटलीस्ट मैं तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ, कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ, एटलीस्ट तुम्हारी तरह सच्चाई से भागता नहीं मैं। जब तुम पहली बार मिले थे ना मुझसे, मुझे तुम्हारा वो बर्ताव बहुत अच्छे से याद है। और ये आज का दिन, प्रीति प्लीज स्टे इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे। प्रीति 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 पर बात तो सुनो। श्रीति नहीं, निधि नाम है मेरा। अच्छा वही पक पक मशीन पलट पलट के आती और जान निकाल लेती। क्या वो गुस्सा था या नफरत, नफरत थी या मोहब्बत? मैं आज उसे बुला नहीं पाया हूं, पर अब लगता है कि वो आगे बढ़ चुकी है जिंदगी में रोहन के साथ। वो सच में जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है या ये सब सिर्फ नाटक है? क्या वो निधि है जो दिखा रही, या फिर वो मेरी निधि है? पर उसने अपना नाम निधि क्यों रखा? कुछ और भी रख सकती थी। नो वे, निधि का मतलब निश्चय की निधि। अब तो पता लगाना ही होगा कि यह सब नाटक है या सब कुछ सच। कैसे उसने अपना नाम बदला है या फिर अपना दिल भी बदल दिया उसने? पता लगाना होगा। निधि मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने मिस्टर ए की डील को क्यों मना किया? जो लोग मेरी बैड बुक्स में आ जाते हैं, मुझे उनके पैसे रास नहीं आते और ना वो लोग खुद। और ये बात मेरी पेंटिंग्स की ना, तो वो मैं खुद भी सेल कर सकती हूँ। क्या मतलब? मतलब कि ये कि जो मिस्टर ए है ना, वही निश्चय है। कैन यू इमेजिन, वो आज तक अपना आइडेंटिटी बता के मेरी पेंटिंग्स ले रहा था ना। सो स्टूपिड, ये मुझे पता ही नहीं चला। Fuck this bastard! सच में मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देगा। शांति से नहीं बैठने वाला वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। ओ कम ऑन रोहन, इस पूरी दुनिया में ना ऐसा कोई इंसान है जो मेरा करियर बर्बाद कर सके। मेरा करियर मेरी मेहनत से बना, किसी की नहीं। नयन का क्या? जब निश्चय को उसके बारे में पता चलेगा तब? नहीं, कभी भी किसी को नहीं पता चलेगा कि नयन कौन। वो मेरी बेटी और सिर्फ मेरी बेटी, और अगर कभी जिंदगी में किसी ने भी मेरी बेटी को मुझसे लेने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और रही बात निश्चय की, तो मैं अपनी बेटी पर उसकी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगी। नेवर। देखो मुझे आज के आज ही उसका फोन नंबर चाहिए, पता लगाओ। निश्चय का मैसेज। थोड़ी देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। इसको मेरा फोन नंबर कैसे मिला? और मेरे घर आ रहा है मतलब इसके पास मेरा एड्रेस भी है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? रोहन को बताती हूँ। हेलो हेलो रोहन, तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। निश्चय का मेरे फोन में मैसेज आया कि वो थोड़ी देर में घर आ जाएगा और उसको कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला, वो घर कैसे आ सकता है, उसको एड्रेस किसने दिया? तुम बस प्लीज जल्दी घर आओ, हाँ प्लीज। अभी तक क्यों नहीं आया? निधि निधि रोहन, ये निश्चय ने मुझे मैसेज कैसे किया? उसको मेरा नंबर किसने दिया? वो कभी भी घर आ जाएगा, उसको एड्रेस कैसे पता चला? निधि कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो निधि। इसे नंबर कहाँ से मिला तुम्हारा? क्या? निधि कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। I'm still very stressed. कभी भी आ जाएगा। निधि आने दो उसे, मेरे होते हुए ना कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
निधि जाओ, दरवाजा खोल दे। आई कांट फेस यू। निधि कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। मम्मा कोई बेल बजा रहा है, मैं जाऊँ खोलने? नो नहीं नहीं नयन आप नयन को दे देगा। नहीं चाहती कि वो नयन को दे, कुछ करते क्यों नहीं? मैं नयन को संभाल लूंगा, तुम जाओ। ओके चलो बेटा, ऊपर चल के हाइड एंड सीक खेलेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। आज तो मैंने नयन को बचा लिया निश्चय को देखने से, लेकिन आगे क्या करूंगी? नहीं मैं आज इसको बोल दूंगी निश्चय को कि तुम मेरे कोई मायने नहीं रखते, कुछ नहीं। How dare you, हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? साइड प्लीज। ये नाइस हाउस, हाँ। मेकिंग गुड मनी। तुम मेरे घर में क्यों घुसे चले आए हो और तुम्हें मेरा एड्रेस फोन नंबर किसने दिया है? दिस इज फॉर यू। नॉट इंटरेस्टेड। ओके देयर यू गो। ऐसे तो रिलैक्स विदी। आई मीन सॉरी निधि, मैं तो बस सॉरी बोलने आया था। मैंने तुम्हें कुछ हर्ट कर दिया, बट ट्रस्ट मी मेरे वैसे इंटेंशंस नहीं थे। और रही बात तुम्हारे इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे एड्रेस, तुम्हारे फोन नंबर की, सो देखो मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे लिए वो सब निकालना कोई बड़ी बात नहीं। वंडरफुल। तुम जानते हो ना ये सब गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बहुत ही महान इंसान एक बात बोली है, कुछ अच्छे काम के लिए गलत भी सही हो जाता है। तुम्हारी बातों का गुलदस्ता ना प्लीज अपने पास रखो। आई एम सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड। अरे अगर मगर पंगट की कदर छोड़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ यार, थोड़ा स्वागत तो करो यार। Just stand up. तुम्हें किसी ने कहा बैठने के लिए? जो बात करनी है ऐसी करो। यार हम दिल्ली वाले तो अपने मेहमानों का बड़ा दिल खोल के स्वागत करते हैं। आपके मुंबई में ऐसा रिवाज नहीं है क्या? नहीं ऐसा कोई रिवाज नहीं। हमारी मुंबई में ना बिन बुलाए मेहमानों की कोई इज्जत नहीं। हाँ, ऐसे वेलकम करते हैं झाड़ू से। Just wait, तुम्हारा भी वैसे ही करती हूँ। तुम तो बड़ी खूंखार होगी। अपना सर्कल थोड़ा अच्छा करो यार, अपने मेहमान के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखो मैं तो बस इतना कहने आया हूँ कि तुम मेरी अपॉलॉजी कर सकते हो। देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं क्या बोल रही हूँ निश्चय? Your apology is not accepted. Neither your business deal. Just leave. Leave? Leave. Sure. ठीक है, अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे घर में होना पसंद नहीं तो मैं चला जाता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे झूठ बोलने वाली बात को अपने दिल से मत लगा। That's it. Goodbye. क्या हुआ निधि? हो गया? निधि तुम खुश नहीं दिख रही हो। सब ठीक है ना? निधि तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों दिख रही हो? आर यू ओके? मोहन मैं शायद उससे बहुत ज्यादा बोलती हूँ। मुझे गिल्ट हो रहा है। नहीं निधि, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, और इन सब में नयन की सेफ्टी है ना? अरे ये स्कूल से कौन है? मैं हूँ। आप एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड लीजिए। देखो बच्चे की ब्लीडिंग हो रहा है तो इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, बैंडेज करवानी पड़ेगी। अगर इसके पेरेंट्स ढूंढने आए तो उन्हें बता देना बच्चे मेरे पास है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा। ठीक है आओ बेटा। एक्सीडेंट? कैसे एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ उसको? अरे मैडम इतनी टेंशन मत लीजिए, वो ठीक है, हल्की सी चोट थी। बच्ची कहाँ है? जो सब लेके गए ना उन्होंने डिटेल्स अंदर दी हुई है, आप अंदर जाके पता कर लीजिए। Thank you. सर मिस निधि आई हुई है और साथ में पुलिस भी लेकर आई है। चलो मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर ये वही है जो मेरी बेटी को यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं। आप चाहे तो इनसे कंफर्म कर लीजिए। एंड यू मिस्टर रहेजा, आजकल आप विदाउट परमिशन ये सारे काम भी करने लग गए हैं। हाँ तुम्हारी बेटी? यस माय डॉटर नयन, जिसको यहाँ पर आप जबरदस्ती लेकर आए। कहाँ है वो तुम्हारी बेटी है? तुम्हारी बेटी भी है? मिस्टर राजेजा, क्या आप बताएंगे कि आप इनकी बेटी को स्कूल ले जाकर अपने साथ लेकर आए? क्या बता सकते हैं क्या हो रहा? वो मैं बस उस रास्ते से गुजर रहा था, तभी वो बच्ची वो रास्ता क्रॉस कर रही थी तो एक गाड़ी आई और उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। उसकी ब्लीडिंग हो रही थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं घर लेके आ गया। भगवान का शुक्र है कि उससे ज्यादा चोट नहीं आई है, बस बैंडेजेस हो गई है। शी इज फाइन। थैंक यू मिस्टर राजेजा कोऑपरेट करने के लिए। क्या मैडम शरीफ इंसान है, आप इन पर इल्जाम लगा रही हैं। थैंक यू मिस्टर राजेजा, चलता हूँ। थैंक यू।
नयन रिद्धि की बेटी है, लेकिन रिद्धि की तो शादी नहीं हुई। जितना मैं जानता हूँ ये रोहन रिद्धि के पीछे पड़ा है, रिद्धि से प्यार नहीं करती। नयन की उम्र भी ठीक 4.5 साल है और उसकी कुछ हरकतें और उसका फेस, कहीं वो कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं? क्या रिद्धि ने उसे मुझसे आज तक छुपा कर रखा? नयन, नयन, सी मम्मा आई है। नयन, मम्मा आप ठीक हो? ये क्या हो गया? आपको पता है मम्मा कितना डर गई थी। आप ठीक हो ना? दोनों नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर अंकल ने मुझे बेंच लगा दिया है, देखो। अच्छा हम घर चले? घर चलते हैं। हाँ चलो आओ कम। वैसे भी क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? नयन आप रेस्ट करो, तब तक मैं आपकी मम्मी से बात कर लेता हूँ। ओके अंकल। मम्मा भी आ रही है, आप रेस्ट करो ठीक है? चलो। तुमको बताओगी या फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊं? क्या क्या बताना है तुमको? और वैसे भी मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन क्यों दूं? कौन हो तुम? लगते क्या हो मेरे? रिद्धि, क्या नयन मेरी बेटी है? नहीं, नयन सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है और किसी की भी। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ, तो सिर्फ सच बोलो। क्या नयन मेरी बेटी? सच सच सुनना चाहते हो ना तुम? नयन ना रोहन की बेटी है। कम ऑन रिद्धि, झूठ बोल रही हो तुम। मैं जानता हूँ तुम रोहन से प्यार नहीं करती हो और तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई है। और जाके नयन को देखो, उसका चेहरा, उसके हाव भाव, उसकी चॉइसेस सब मेरी तरह है। ये उसके हाथ में रखते रहना वो भी मेरे जैसा है। रिद्धि हमारे रिश्ते को 4 साल हो चुके हैं। There's no way that she's not my daughter. रिश्ता रिश्ता कौन सा रिश्ता? हाँ किस रिश्ते की बात कर रहे हो? वो जो तुमने पूजा के साथ बिस्तर पे जाकर रोन दिया था, या फिर वो जो एक स्टूपिड सी शर्ट तुमने मेरे साथ बनाया था? वो प्यार जो तुमने मुझसे कभी किया ही नहीं, सिर्फ टाइम पास किया। तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया, मुझे यूज किया, मुझे झूठ बोला, मुझसे मेरा फायदा उठाया, मुझे धोखा दिया। क्यों 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 फायदा उठाया मेरा? क्यों किया मेरे साथ तुमने ऐसा निश्चय? क्यों किया? मैंने फायदा उठाया, मैंने दिल तोड़ा, मैंने झूठ बोला, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। तुमने मेरा फायदा उठाया, तुमने मेरा दिल तोड़ा। सच झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूँ रिद्धि, मैं तुमसे तुम्हारे घर मिलने आया था पर बाहर से दरवाजा लॉक था। पागलों की तरह मैंने तुम्हें हर जगह, तुम्हारे दोस्तों के यहाँ, कॉलेज में, हर जगह पर तुम हर जगह से गायब थी। अच्छा तो क्या करती? अपनी आंखों से तुम्हें और उस पूजा को एक दूसरे की बाहों में देखा था, तो क्या करती? इंतजार करती तुम्हारा, वहीं पे रहती? पहली बात, मैं पूजा के घर खुद नहीं गया था, वो मुझे लेके गई थी और उसने मुझे पकड़ा हुआ था। मैंने उसे नहीं पकड़ा हुआ था। जब मैंने तुम्हें वहां देखा, मैं तुम्हारे पीछे भागा तुम्हें सच बताने, लेकिन तुम फिर से गायब हो गई। मैं आई थी, मैं तुम्हारे घर तक आई थी, तुमको पता नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहां तक पता चला कि तुम नताशा के साथ मूवी देखने गए हो। तुम जानते हो सुनकर मुझ पर क्या बीती होगी। हजारों टुकड़े हो गए मेरे में। उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगी और मैं मुंबई आ गई। नताशा के फादर की तबीयत खराब थी, मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल गया था। और तुम ये क्या बातें कर रही हो? किसने तुमसे सब कहा? एक और कबीर ने तुम्हारे घर पे, ऑनेस्टली मैं तो जान देना चाहती थी, वो तो रोहन आ गया इन वक्त पे और उसने मुझे संभाल लिया। मैंने तो जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। कभी वो पूजा, कभी नताशा, कभी वो शर्त, कभी कुछ एक मिनट, शर्त? कौन सी शर्त? तो ऐसे पूछो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। वो शर्त जो तुमने अपने कजन्स के साथ लगाई थी कि तुम मेरा इस्तेमाल करोगे, मुझे यूज करोगे, उसके बाद मेरे साथ ब्रेकअप कर लोगे। तुम जानती भी हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं पूरी बर्बाद हो चुकी थी। तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ? कुछ डू दिस टू मी नीचे। अच्छा चलिए प्लीज बैठो, रिद्धि प्लीज बैठ जाओ, प्लीज सर। देखो रिद्धि, मैंने किसी के साथ कोई शर्त नहीं लगाई थी। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम्हें हर्ट करने के लिए, तुम्हें किसी तरीके की तकलीफ दिलाने के लिए मैं ऐसी शर्त क्यों लगाऊंगा? मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मैं ऐसा क्यों करूंगा? यू नो व्हाट, तुम्हारे घर के लेटर बॉक्स में मैंने ना जाने कितने लेटर्स डाले। रोज सोचता था कि रिद्धि आएगी, उन्हें पढ़ेगी और मुझको जवाब देगी। अच्छा तो अब तुमने मुझे लेटर्स भी लिखे? एक मिनट, सिर्फ तुम्हारा ये
ये एक लेटर, ये लेटर ना, ये मुझे तुम्हारे घर से आते ही मिला। और तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, मैं तो एक बहन जी टाइप हूँ, पिक शर्ट, जीती हुई ट्रॉफी, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। ये सब सुनने के बाद मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अब कभी नहीं रहूंगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ मुंबई। पहले मुझे ये बताओ कि ये लेटर तुम्हें किसने दिया? रोहन ने। मेरी एक लेटर है, मुझे निश्चय ने दिया था ताकि मैं तुम्हें दे दे। हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ और बताया जा रहा है, ऑब्वियसली मेरे बारे में तुम्हें कुछ और। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब रोहन ने किया तो ऐसा नहीं कर सकता, रोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता। बल्कि रोहन ही है जिसने मेरा और नैन का हमेशा ख्याल रखा है, हमें सहारा दिया है, ऐसा कभी नहीं कर सकता। रोहन जैसा दिखा रहा है ना, ऐसा वो है नहीं। ये लेटर मैंने लिखा ही नहीं, तो वो तुम्हें कैसे दे देगा? एंड इट्स ऑल रबिश। मैं सब क्यों लिखूंगा? ये सब रोहन और मेरे कजन्स की मिली भगत है, वो हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। नहीं, I'm sorry, तुम्हारी कोई गलतफहमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोहन कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरे साथ कभी भी नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, जो वाकई में खत मैंने तुम्हें लिखे थे वो तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मिले? जवाब सिंपल है, रोहन वो हमें एक साथ देखना नहीं चाहता। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? अच्छा रिद्धि, थोड़ा साइड हो, कहीं बैठ जाता हूँ। वहाँ बैठो। रिद्धि साइड हो जाओ, थोड़ा एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लो, बैठो। एडजस्ट तो थोड़ा। देखो रिद्धि, दो चीजें मैं तुम्हारे साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली, कॉलेज का फर्स्ट डे जब मैंने तुम्हें पहली बार गार्डन में बुक पढ़ते हुए देखा था, तब से मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। और तुम्हें लेके मैं किसी के साथ शर्त नहीं लगा सकता, कभी नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था। और दूसरी, ना मैं नताशा के साथ कहीं बाहर था, ना मैं पूजा के साथ था। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तो तुमने मुझे खुद से दूर जाने के लिए नहीं कहा था? नहीं, कभी भी नहीं। दीदी, क्या तुम मेरे दो सवालों का जवाब दिल से दोगी? पहला, क्या आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो? और दूसरा, क्या वो हमारी बेटी? होल्ड मी टाइट रिद्धि। 4 साल रिद्धि, 4 साल बीत गए। आई मिस यू सो मच। आई लव यू रिद्धि। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू। आई लव यू रिद्धि। आज मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस दे रही हूँ। माय डॉटर। हाँ डॉक्टर। या आई नो। मेरी एक लेटर है, मुझे निश्चय ने दिया था ताकि मैं तुम्हें दे दे। I hate you. I hate the way you talk, the way you pretend, the way you twist everything. You're a liar, the worst thing that ever happened to me. From this moment on, I don't ever want to see your face again. You ruined everything by taking it all too seriously. So just move on and go away. Because even the thought of you burns everything inside me now, and I do not wish to see your face. सच्चा प्यार करने वाले दो लोग को एक दूसरे से अलग करने का, एक बाप को उसकी बेटी से दूर रखने का और दोस्ती में गद्दारी करने का अंजाम बहुत बुरा होगा रोहन। इसका अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। क्यूटी। ये है प्रीत अंकल। जब पापा आसपास ना हो ना, आपको चाहिए हो टेस्टी सा भी, तो अंकल से कहना ला देंगे। नैन बेबी, आपको पता है आपके पापा ने आपके लिए कितने सारे टॉयज मंगवाए हैं? पापा आप वापस कब आओगे? बहुत जल्दी। भाई पापा को भी तो बहुत
समझ से खेलना है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी लिटिल प्रिंसेस और मेरी खूबसूरत वाइफ, इनको किसी भी चीज की कमी नहीं पड़नी चाहिए। डोंट वरी सर, मैं उनके साथ हूँ। आई नो। आइए बेबी, हम मिलकर गेम खेलें। चलो 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 चलो, ये हम गेम खेलते हैं, हम गेम खेलेंगे। जानती हो, परसों बाद सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा सुकून मेरे साथ है। जल्दी आना। हाँ, वैसे तुम जा किस ले रहे हो? है कुछ हिसाब, उन्हें पूरा करना है, पर तुम रोहन को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलने दोगे। हेलो। हाँ, अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है और उसकी लाइफ का चैप्टर क्लोज कर दो, क्योंकि ये उसका आखिरी जन्मदिन होना चाहिए। मेरी, अब जल्दी ही तुम मेरी हो जाओगी और तुम्हारा पैसा भी। जल्दी ही उस निश्चय का चैप्टर क्लोज हो जाएगा और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। Hey, hi. I'll order your favorite coffee. Wait. शनाय, इट्स ओके, बात। तुम कैसी हो? I'm good. से आज मूड अच्छा लग रहा है तुम्हारा? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। निश्चय, मैं तुम्हारा बर्थडे ना बहुत ही ज्यादा ग्रैंड प्लान कर रही हूँ इस बार, और उस दिन मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ, हम दोनों की शादी की। मैं भी तुमसे उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। और कोइंसिडेंस, देखो हम दोनों की सोच भी कितनी मिलती जुलती है ना। निश्चय, हम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हैं। अच्छा बोलो, क्या कहना चाहते हो? शनाया, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और के साथ हूँ। तुम मजाक कर रहे हो, राइट? मुझे तुम्हें इस बारे में पहले बता देना चाहिए था। लेकिन वक्त और हालात सही नहीं थे, राइट? निश्चय, प्यार ना वो खूबसूरत चीज़ है जो अगर मिल जाए तो लाइफ बन जाती है, और अगर ना मिले तो लाइफ रुक जाती है। और हम दोनों के साथ दोनों चीज़ हुई। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, तुम्हारी लाइफ सेट हो गई, और मेरा प्यार अधूरा रह गया। नहीं शनाया, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता था। तुम बेहद खूबसूरत लड़की हो और उससे पहले एक बहुत अच्छी इंसान भी। तुम्हें ना करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन प्यार तुमने किसी और से किया था, मुझसे नहीं। शनाया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इट्स ओके निश्चय, इतना तो समझती हूँ मैं तुम्हें। इतना प्यार तो मैंने भी तुमसे किया है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यार का प्यार अधूरा रह जाए। तो डोंट वरी, मैं मॉम डैड से कह दूंगी कि वो मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए मना कर दे। आई टेल देम कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। ये न्यूज़ दरअसल निधि मैम अनाउंस करना चाहती थी, लेकिन निधि अनाउंस करे या मैं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। निधि और मैं पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में, और अब समय आ गया है कि इस रिश्ते को एक नया नाम दें। तो सर, क्या आज आप निधि कपूर के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं? जी, हम आपके जरिए निधि के फैंस और फॉलोअर्स के साथ ये खुशखबरी बांट रहे हैं। तो आप शादी का प्लान कर रहे हैं सब? वो क्या है ना कि अभी निधि के कुछ कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते, और हम जल्दी ही आप सबको अपनी शादी में इन्वाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू। तो ये थे मशहूर पेंटिंग आर्टिस्ट निधि कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड, जो कि रूमर्ड नहीं रहे, क्योंकि बहुत जल्द वो शादी करने वाले हैं, और ये डिक्लेरेशन उन्होंने खुद दिया है। हेलो हेलो निश्चय, आई नो तुम गुस्सा हो, लेकिन यकीन मानो मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। आई स्वेयर टू गॉड। क्यों? मैं तुम पे गुस्सा क्यों हूँ? मतलब तुम गुस्सा नहीं हुआ? देखो, गुस्से की वजह तुम नहीं हो, मैं जानता हूँ। ये सब तुम्हें अंधेरे में रख के उसने करवाया है। थैंक यू सो मच निश्चय फॉर अंडरस्टैंडिंग, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब ना हमें रोहन को सब कुछ बता देना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही मत करना, ये उसकी चाल है। वो तुम्हें उकसाना चाहता है और तुम्हारे दिल की बात कुछ जानना चाहता है। तुम बस संयम रखो, और गलती से भी उसे हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। निश्चय, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? समय आते तुम्हें पता चल जाएगा। भरोसा है ना मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। तो बस उसी भरोसे को कायम रखो। उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। तो बस अपना ध्यान रखो, और नयन को मेरा हाय कहना। या तुम भी अपना ख्याल रखना, ओके? लव यू। हेलो बेटा। बेटा, आजकल ये मुंबई आना जाना बहुत जारी है, क्या बात है? हाँ बेटा, तुम हमसे शेयर कर सकते हो। डैड, बात ऐसी है कि कुछ तो इम्पोर्टेंट है, और आप दोनों को बहुत जल्दी पता चल जाए। अरे ऐसा कौन सा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है? अरे मॉम, छुपा नहीं रहा हूँ, बस आप दोनों को सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? अरे भाई देख, तेरे सरप्राइज से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, मुझे भी बहुत डर लगता है। अच्छा सुनना बेटा, हम लोग तुमसे
कुछ बात करना चाह रहे थे। अब तुम यहाँ पर हो और डैड भी हैं, तो मैंने और डैड ने डिसाइड किया है इस बात पे डिस्कशन हो जाना चाहिए। हाँ तो बताइए क्या बात है। देखो निशा बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तो हमने और तुम्हारी मॉम ने ये सोचा है कि अब शनाया के पापा से बात हो जानी चाहिए। हाँ बेटा, शनाया बहुत ही अच्छी लड़की है। प्लीज। देखिए मॉम डैड, आप दोनों जानते हैं कि मैं आपकी बात की बहुत इज्जत करता हूँ, पर ये डिसीजन मेरा है और इसे मैं अपने तक ही रखना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जो डिसीजन लेना है जल्दी लेके हमें बता देना, ठीक है? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरी मम्मी आजकल बहुत परेशान है तेरी शादी को लेकर। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो हम सबके लिए अच्छा ही होगा। आप बस चिल कीजिए एंड यू आल्सो रिलैक्स। ठीक है बेटा। अभी लेटर्स की जरूरत नहीं, वैसे इन्हें जला तो पहले देना चाहिए, लेकिन निश्चय की हार की निशानी जो है ऐसे कैसे जला देता। रोहन, किससे पूछकर तुमने ये सब किया? हाँ मेरी शायद तुम भूल रही हो कि इस अनाउंसमेंट के बारे में मैंने ही तुम्हें बोला था। अच्छा, मैंने क्या हाँ या ना का जवाब दिया था तुमको? नहीं ना? लिसन, तुम पहले ही बहुत कुछ बिगाड़ चुके हो रोहन, अब इससे आगे मत बढ़ो। क्या मैंने बिगाड़ा? ये तुम क्या कह रही हो? अनाउंसमेंट मैंने की थी, नहीं ना? ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, तुम होते कौन हो मुझसे बिना पूछे ही करने वाले? किससे पूछकर तुमने अनाउंसमेंट किया? हाँ, यदि हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मैं बस तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुमने ये क्यों किया? समझ में आ रहा है तुमको? ताकि वो निश्चय तुम्हारे पास ना आ सके, इसलिए मैंने ये सब किया। लिसन टू मी वेरी केयरफुल, मैं अपना और अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ, समझे तुम? हमसे दूर रहो। तुमने आज तक मेरे लिए जो भी कुछ किया है ना, मैं सिर्फ उस वजह से चुप। बस डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। और एक बात, क्या था वो निधि वो तुम क्या छुपा रहे हो? निधि वो दिखाओ। ये वही लेटर्स है ना जो निश्चय ने मुझे 4 साल पहले लिखे थे, और तुमने लेटर बॉक्स से जाकर वो सारे लेटर्स चुराए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, इतना कैसे गिर सकते हो? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई रोहन? तुमने मुझे और निश्चय को 4 साल तक अलग रखा। निधि तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब वो नहीं था कि नहीं, मैं अब तुम्हें ठीक से समझ पा रही हूँ रोहन। यू नो व्हाट, मुझसे, मेरी बेटी से अब हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना। मेरी जिंदगी में ना तुम जैसे गिरेगा धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं। आई हेट यू। तुमने मेरे प्यार की बेइज्जती की है निधि। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें संभाला, तुम्हारे करियर को संभाला, और तुम्हें मेरी जरा सी भी कदर नहीं है ना। ये सब कुछ उस निश्चय की वजह से हो रहा है। उस निश्चय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये काम उसके जन्मदिन के दिन ही होना चाहिए। खत्म कर दो उसको। खाना मत। परफेक्ट। आप थोड़ा सा से साइड में ले लेंगे? निश्चय, तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ, मैं तुम्हें याद रहूं या ना रहूं, बट आई मेक श्योर कि तुम्हारा ये जन्मदिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा। I'll be back. हाय रिद्धि, कैसी हो? इतनी बड़ी स्टार बन गई हो, लेकिन आदत वही पुरानी, यू गोल्ड डिगर। तुमने सोचा भी कैसे कि इतने बड़े खानदान का हिस्सा बन सकती हो? औकात है तुम्हारी? मैं लाऊंगी, थोड़ा वेट करिए, सब पता चल जाएगा। क्यों? थोड़ी देर में ऐसा क्या पता चल जाएगा? वही जिसके लिए तुम दोनों पिछले 4 साल से काफी साजिशें रच रहे थे। कुछ याद आया?
एनीवे, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। तुम बहुत खूबसूरत हो, और अगर निश्चय ने तुम्हें चुना है तो तुम इस दुनिया की सबसे लकी लड़की भी हो। तुम शनाया हो ना? या निधि, मैंने मेरा निश्चय तुम्हें दिया है, प्लीज उसका ख्याल रखना। उसे दुनिया की हर खुशी देना, कभी भी प्यार की कमी महसूस मत होने देना उसे। बाकी तुम दोनों को दुनिया की हर वो खुशी मिले जो तुम्हें इतने सालों से नहीं मिली। थैंक यू। एंड ये सब तुम ही कर सकती हो शनाया। क्या चल क्या रहा है इन दोनों का? लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग मेरे जन्मदिन में आए, कईयों ने मुझे विशेष दी, कई ने आशीर्वाद भी दिया ऑब्वियसली, और बहुत सारी गिफ्ट भी मिली। इसलिए आज मेरे जन्मदिन में मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। दीदी, तो आज मेरे जन्मदिन में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं और निधि, आई मीन मशहूर पेंटर निधि कपूर, हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले। हेलो, कॉन्टेक्ट किया? आपको जैसे पता लगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब, निश्चय कैसे है? वो भी खतरे से बाहर है। डॉक्टर आपको थोड़ी देर में सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू सो मच। बेटा, तुमने जिस हिसाब से इस सिचुएशन को हैंडल किया है ना, उसे देखकर साफ लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो निश्चय को सच्चे दिल से प्यार कर सकती है। ठीक हो? हमारे प्यार ने मुझे बचा लिया। मैं बहुत डर गई थी। डरना क्यों तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ। और कुछ हो जाता तो वैसे बहुत बहुत मुश्किल से बचाओ तुम मुझे। मैं अब तुम्हें खो नहीं सकती। अब जीने की वजह मिल गई मुझे, वरना मुझे क्या हो जाता? मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी, लेकिन जिसने भी तुम्हें मारने की कोशिश की, जिस किसी का भी हाथ है इसमें, मैं उसे छोड़ूंगी। मैं उसे ढूंढ के रहूंगी, तुम देते ना। तुम्हारी पहली गलती, तुमने मुझे और निश्चय को पूरे 4 साल तक अलग रखा। वो गलती तो मैं फिर भी माफ कर देती। तुम्हारी दूसरी और सबसे बड़ी गलती, तुमने मेरे निश्चय को मारने की कोशिश की, और ये गलती मैं कभी माफ नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। मम्मा, आप मेरे यहाँ से क्या देख रहे हो? बस देख रहा हूँ कि मशहूर पेंटर मिस निधि कपूर कितने ध्यान से अपनी पेंटिंग को बनाती है। मेरी पेंटिंग देखोगे? ऑफ कोर्स। तुम्हारी पेंटिंग देखोगे? हाँ, जाओ।